आईफोन आया। बोल रहा हूँ मैं। नीचे गिर रहा। माही, ए माही, माही नीचे चल, बंदर आ रहा है बहुत। चल कर नीचे जा। चल नीचे बेड पर लेट जाइए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप थक जाते हैं, कोई काम करने का मन नहीं होता है, बस मन कहता है लेटे रहो, बैठे रहो, कोई काम को मत करो। तो आपके अंदर क्या कमी हो सकती है? कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा थका-थका हुआ महसूस होता है? पहले मेरे अंदर भी ये सारी आदतें थी, लेकिन उसके बाद अब मैं बिल्कुल भी अपने सारे कामों को समय से कर पाती हूँ। बिल्कुल थकावट, चिड़चिड़ापन मुझसे कोसों दूर रहता है। तो कौन-कौन सी आदतें मैंने अपने अंदर चेंज की, जिसकी वजह से अब मैं बिल्कुल थकी-थकी नहीं रहती हूँ, सारे कामों को मैं समय से कर पाती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हो कि मैं एक हाउसवाइफ़ के साथ-साथ वर्किंग वूमेन हूँ और मैं अपने बच्चों 2 बच्चे हैं मेरे, साथ ही 2 चैनल हैं और कभी-कभी मैं सिलाई का भी काम कर लेती हूँ। तो इसने इतने सारे कामों को मैं कैसे एनर्जी के साथ करती हूँ, वही मैं आज आपके साथ सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या हो सकता है कि आप भी बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपका भी काम करने का मन नहीं करता है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपका भी दिन-रात काम करने का मन करेगा, आप बिल्कुल भी थकी-थकी नहीं रहेंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, सभी बहनें अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और बाहर निकलने से ज़्यादा बचें। तो आज मैं वो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो देखिए मैंने अपनाई और अब मैं बिल्कुल अपने कामों को चुस्ती के साथ कर लेती हूँ, सारे काम मेरे फुर्ती के साथ हो जाते हैं, बिल्कुल थकावट नहीं होती है और काम करने का हमेशा मन रहता है। तो सबसे पहली आदत मैं आपके लिए बताऊँ, लिमिट क्रॉस करना। हम ये करते हैं ना, हमारी बॉडी जितना साथ दे रही है, उससे ज़्यादा हम सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, उसकी वजह से हम अक्सर सोच के ही थक जाते हैं। तो आपको सिर्फ़ उतने ही कामों को तैयार करना है, अपने माइंड में सेट करना है, सोचना है कि जितने काम आप कर सकते हैं। पहले मैं भी यही करती थी कि भाई सारे कामों को मैं कर लूँगी और क्या मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि काम करने का मन ही नहीं होता था। सोच के ही मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि फिर मेरे काम ना जितना मैं सोचती थी उनमें से मेरे 4 ही काम नहीं हो पाते थे। बाकी कामों का फिर अलग से गिल्ट फ़ील वाला के होता था कि मैं तो हो नहीं पाया, मुझसे तो कर ही नहीं पाई, मैं तो बिना काम की हूँ। तो मैं अब उतना ही काम सोचती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, अपने लिमिट में रहकर। तो अगली दूसरी आदत मैं आपके लिए बताऊँ, अपनी असली ज़िंदगी फ़ील करना। कई बार किसी के वीडियो सामने आ जाते हैं या कोई ऐसा होता है हमारे आस-पास जो सारे कामों को परफ़ेक्ट तरीके से कर रहा होता है, जिसमें हस्बैंड सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे मम्मी-पापा की बात मानते हुए, तो हमें भी ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है? और लेकिन देखिए हर किसी की लाइफ़ होती है वो अलग-अलग होती है, सबका जो सोच है वो अलग होती है, सब एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो हमारी रियल ज़िंदगी है उनसे अलग हो सकती है। तो आपको भी कभी भी अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी आपकी जैसी भी है उसे आप बेहतर बनाने
के तरीके आपको खुद अपने हिसाब से ढूँढें, ना कि दूसरे लोगों के तरीकों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करें। अगर वो तरीके फिट बैठ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो तरीके फिट नहीं बैठ रहे हैं आपकी रियल लाइफ़ में, तो उन तरीकों पर दोबारा काम ना करें, आप अपने तरीके खुद बनाएँ। अगला है हमारा, अपने काम को सीरियस लें, ना कि बोझ समझें। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा काम करने का तो बहुत मन होता है और मतलब हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है मैं ही क्यों करूं, मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है, घर में और भी सदस्य हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके जो काम है, आपका जो फ़र्ज़ है, उन कामों को आप पूरे ईमानदारी के साथ और पूरा मतलब आप खुश रहकर उन कामों को करें। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि मेरे ऊपर ये बोझ डाल दिया गया है। अक्सर अगर हम काम को बोझ समझते हैं ना, तो वो काम तो पूरे नहीं होते हैं, अच्छे से पूरे तो नहीं हो पाते हैं और उल्टा वो हमें थका देते हैं और इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं कि काम करने का फिर मन ही नहीं होता है और वो काम परफेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, पहले मेरा भी यही रहता था कि भाई अपने काम को कर ही लूँगी, कौन-सी मेरी ज़िम्मेदारी है, इस तरीके से मैं कामों को करती थी। जब तक ये मेरे अंदर आदत थी, तब तक ना तो मैं आत्मनिर्भर बनी और ना ही मैं अपने घर के कामों को सही से कर पाई। अब मैं जो भी काम करती हूँ, अपने कामों को सीरियसली लेती हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ समझते हुए सारे कामों को मैं हँसी-खुशी करती हूँ, जिससे घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रहता है, सभी लोग खुश रहते हैं, साथ ही साथ मैं भी खुश रहती हूँ। अगला मैं तरीका बताऊँ, ओवरथिंकिंग करना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। हम कई बार ना काम करने से पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि भई हमें ये लगता है कि ये भी काम है, वो भी काम पड़ा है, अब वो मतलब बहुत सारा हम अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तब हमें मानसिक तनाव हो जाता है और जब मानसिक तनाव आपको घेरता है, तो शारीरिक रूप से आप अपने आप थके हुए महसूस करेंगे, चाहे आपकी बॉडी में कितनी भी एनर्जी हो। तो अगर आप भी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप भी अपने अंदर से ये आदत को निकालना चाह रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग लानी नहीं है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपको लिमिट में रहकर सोचना है और फिर काम करने में जुट जाना है। आप अपने हिसाब से कामों की लिस्ट तैयार करें और फिर उसी के हिसाब से कामों को करें, तो इससे काम करने का एक तो बोझ नहीं बढ़ेगा, एन्जॉय करके कामों को करें। जैसे हर काम को ना एन्जॉय करें, हल्का-सा म्यूज़िक, हल्का-सा कोई आप मतलब कुछ भी चला सकते हैं बच्चों से बातें करते हुए। जैसे मैं अक्सर काम करती हूँ ना, तो मैं बच्चों को से बातें करते हुए, जैसे बच्चों से कुछ बोलना या उनसे हँसी मज़ाक करना, या बच्चे मुझे कुछ गा के सुनाते हैं, डांस करते हैं, तो ऐसे एन्जॉय करके मैं कामों को कर लेती हूँ। बिल्कुल भी काम बोरिंग नहीं लगते हैं। अक्सर हम जब अकेले चुपचाप रहकर भी काम करते हैं ना, तब भी हमें वो काम बोझ से लगते हैं और हमें ना थका हुआ महसूस होता है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा, पूरे दिन में सिर्फ 3 कामों को नोट करें। हम क्या करते हैं ना, हम पूरे दिन की लंबी सी सूची तैयार करके लिख लेते हैं और हम कहते हैं आज तो मैं इन सारे कामों को कर डालूँगी। इतनी लंबी सूची, 2 काम करने के बाद हम जाके उस सूची को देखते हैं, उस लिस्ट को देखते हैं और हमें लगता है अरे! अभी तो मुझसे 2 ही काम हो पाए हैं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी तो समय इतना हो गया, अब तो समय मेरे पास बहुत कम बचा है। तो आपको बहुत लंबी लिस्ट नहीं तैयार कर लेनी है, सिर्फ़ आपको छोटी, जिसमें 3 ज़रूरी काम, जो ऐसे काम जो आपको हर हालत में आज निपटाने हैं, सिर्फ़ उन कामों को आपको लिस्ट के अंदर लिखना है। आप देखना वो काम आपके समय से भी पूरे हो जाएँगे और आपको बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं होगा। तो ऐसे करके आप भी इन घर के कामों को करिए। देखिए, मेरा जो मैं अपना अपना काम करने का तरीका बताऊँ, तो मैं हमेशा कामों को पहले ही सोच के रख लेती हूँ कि मुझे ये सारे काम करने हैं। उसी के अकॉर्डिंग मेरे काम अपने आप हूबहू हो जाते हैं। मुझे खुद पता ही नहीं चलता है कि मेरे कैसे सारे काम कंप्लीट बिना स्ट्रेस के हो जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से कामों को कर सकते हैं। छठा पॉइंट मैं बताऊँ, नेगेटिव महिलाओं से दूर रखें, इसलिए खुश मिजाज की संगति करें। नेगेटिव महिलाएँ, देखिए हमारे आस-पास कोई ना कोई ऐसा होता ज़रूर है जो हमारे अंदर नकारात्मक ब विचार हैं वो डालता है। नेगेटिव महिलाएँ वो होती हैं जो ना तो खुद करती हैं, ना ही आपको कुछ करने की प्रोत्साहित करती हैं।
वो खुद तो नहीं करेंगे और आपको भी हतोत्साहित करेंगी कि आप भी इन कामों को मत करें। तो ऐसी महिलाएँ अगर आपके संगति में हैं, आप उन महिलाओं की संगति रखते हैं, तो आज ही उन महिलाओं से अपने आप को दूर रखें और खुशमिज़ाज जो महिलाएँ हमेशा खुश रहती हैं, महिलाएँ या फैमिली मेंबर में कोई भी जो खुश रहता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्ती बढ़ाएँ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिश्ता मज़बूत बनाएँ, जिससे वो भी आगे बढ़ेंगी और आपको भी प्रोत्साहित करेंगी आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे अंदर तो अब यही है, मैं तो भाई अब जो मुझे लगता था कि हाँ, ये मुझे आगे बढ़ने में बाधा डाल रही हैं या मेरे अंदर नकारात्मक विचार पैदा कर रही है, तो उनको मैंने अपनी लाइफ़ से डिलीट कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ़ उन महिलाओं से रिश्ता रखती हूँ, जो महिलाएँ खुद आगे बढ़ती हैं, साथ ही साथ मुझे भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगला है हमारा अपने इमोशन का ख़्याल रखें। आपके देखिए हर कोई किसी के अंदर इमोशन होते हैं, हर किसी के अंदर मतलब अपना है ना अलग-अलग इमोशन होते हैं, कोई भाई किसी के अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी के अंदर कोई भी हो सकता है, तो उनका ख़्याल आपको खुद ही रखना है ना? तो आपकी ज़िम्मेदारी आपकी ही है और आप जब तक अपने आप का ख़्याल नहीं रखेंगे, अपने विचारों का ख़्याल नहीं रखेंगे, अपने इमोशन का ख़्याल नहीं रखेंगे, कोई सामने से आकर आपका ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है, चाहे फैमिली में आपका कोई कितना भी प्यार और सपोर्ट करने वाले हों। अगली आदत मैं आपके लिए बताऊँ, छोटे-छोटे कामों को छोटा ना समझें, बल्कि समय मिलते ही तुरंत शुरुआत करें। कई बार हमें ये लगता है कि अरे! चाय के ही तो बर्तन हैं, बाद में धुल जाएँगे। तकिया बेड की चादर ही तो ठीक करनी है, बाद में कर देंगे। कपड़े ही तो मतलब फ़ोल्ड करने हैं, बाद में कर लेंगे। इस तरीके से जब हम कामों को टालते हैं ना, तो बाद में कामों का ढेर हमारे सिर पर इकट्ठा हो जाता है और फिर काम करने से पहले ही हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, काम देख के ही हमें डर बैठ जाता है कि अब मैं कैसे करूँ, किधर से शुरुआत करूँ? तो जब भी समय मिले ना, तुरंत हाथों हाथ कामों को निपटा दें और जिससे आपके सारे काम समय पर तो होंगे ही, साथ ही साथ आपको काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला है हमारा 9वां पॉइंट है, सब कुछ परफ़ेक्ट हो, अगर नहीं होता है तो गिल्ट फ़ील बिल्कुल भी ना करें। कई बार ऐसा होता है हमने भाई एक लंबी सी सूची तैयार करी है और बहुत कुछ हमने सोच कर शुरुआत की थी सुबह और शाम होते-होते काम अक्सर नहीं हो पाते हैं, तो हमको गिल्ट फ़ील होता है खुद के ही, अरे! मैं तो बिना काम की हूँ, मुझसे तो कोई काम हो नहीं पाता है, मेरा आज फिर से मेरे काम रह गए, मुझसे क्यों काम पूरे नहीं होते? बहुत सारी नकारात्मक विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, तो ये हमें अक्सर थका देते हैं। तो आप देखिए कोई सब कुछ परफ़ेक्ट हो उसके लिए आप भगवान नहीं हो, आप भी एक इंसान हो और आपने जो किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया। सारे कामों को आपने परफ़ेक्ट तरीके से पूरा पूरा किया है। उसी में खुशी ज़ाहिर करें अपनी और अपने आप में बिल्कुल भी गिल्ट फ़ील ना होने दें। अगर आप खुद पे गिल्ट फ़ील करते हैं, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे और अस्वस्थ जब आप रहेंगे, तो आपका काम करने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आज से आप भी अपना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको हमेशा पॉज़िटिव सोचना है। अगर कुछ अधूरा रह जाता है, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट फ़ील नहीं करना है। आपको अगले समय आप अपने आप से बोलेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया, कल मैं ज़रूर पूरा करूँगी। इस तरीके से पॉज़िटिव विचार अपने दिमाग में लाइए और अपने सारे कामों को हाथ के हाथ निपटाइए। तो इस तरीके से आप कामों को कर सकते हैं। कभी भी अपने ऊपर ज़्यादा तनाव ना डालें, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सोचें ना, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, घर के काम व्यायाम नहीं होते हैं। अक्सर हमें ये लगता है कि भई घर के काम तो मैं कर ही रही हूँ, पूरा दिन मैं चलती हूँ, मुझे एक्सरसाइज़ की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन हम गलत होते हैं। अक्सर जब हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा बहुत अगर 15 मिनट अपने आप को देते हैं सुबह या समय, अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने लिए समय देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें खुद का पता चलता है कि हमें शारीरिक रूप से किस चीज़ की ज़रूरत है, मानसिक रूप से किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम अपने बारे में अच्छे से सोच लेते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम बहुत कम थकते हैं। तो आपने आपको भी आज से अपने बारे में सोचना शुरू कर देना है और एक्सरसाइज़ को भी समय देना है, भरपूर पानी पीना है
जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। और दोनों तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने लिए अपना खान-पान, अपने स्वास्थ्य का ख़्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अगला है हमारा लास्ट, हर रोज़ एक कोना साफ़ करें। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि हम एक साथ सारा कुछ करेंगे, और एक साथ सारा कुछ जब हम करते हैं तो हम थक जाते हैं, और हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि 2-4 दिन हमारा काम करने का फिर मन ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर रोज़, जैसे किसी दिन आपने किचन का एक रैक साफ़ कर दिया, अलमारी साफ़ कर दी, फ्रिज का एक कोना साफ़ कर दिया। इस तरीके से आप घर के कामों में जुट जाइए और सारे कामों को आप कर लीजिए। तो आज मैंने वो 11 तरीके आपके लिए बताए, जिससे आप भी कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर के कामों को कर सक